विधानसभा में ऐतिहासिक जीत मिली है दिलीप जायसवाल को, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कोतमा विधानसभा क्षेत्र 86 के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, जिनकी मेहनत से हम ये 22,000 प्लस ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज किए हैं। मैं सबसे पहले उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही कोतमा विधानसभा ने ये तय कर लिया था, जब हमारा चुनाव घोषणा हो गई थी तभी तय कर लिया था कि हमें गुंडा राज हटाना है। और देखा जाए तो 10 वर्षों से क्या कोतमा में गुंडा राज था? बिल्कुल, जैसे कि पूर्व विधायक जी का जैसे नेचर आप देखेंगे तो किसी को भी गाली गलौज करना, है ना, या बहुत सारे मामले आए हैं, आपकी न्यूज़ के माध्यम से ही पता चलता है कि छेड़छाड़ का मामला हो गया, कई तरह के ऐसे मामले हमें न्यूज़ के द्वारा ही पता चलते हैं, है ना। तो इस तरह की गतिविधियों को समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाने का निश्चय कोतमा विधानसभा की जनता ने किया। और साथ ही हम अनूपपुर विधानसभा भी जीते हैं, इसलिए हम लोग को डबल बधाई। क्योंकि पुष्पराजगढ़ विधानसभा की भी अगर बात करेंगे तो वो हारे नहीं हैं हम, क्योंकि 25,000 वोटों से पूर्व प्रत्याशी जीतते थे, लेकिन इस बार 3800 वोटों से कोई हार नहीं होती, क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, युवा उनके साथ थे। पर हार जीत तो तय जनता करती है ना, क्योंकि जनता भी तय नहीं कर पाती, वो बाद में ही पता चलता है। इसलिए पुष्पराजगढ़ को भी हम हारा नहीं मानते, जीता ही मानते हैं। मैं अनूपपुर जिले कोतमा विधानसभा की बात करूं, अब पहले कोतमा में सुनील सरफा थे, अब दिलीप जायसवाल को ऐतिहासिक जीत मिली है। वहां क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए और क्या युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि हमें चुनाव प्रचार के दौरान हमें पता चला था, है ना, कि हमारा युवा यहाँ का पलायन कर रहा है ना। तो हम सब ये तय करेंगे कि हमारे विधायक जीत गए हैं, हम सब विधायक जी भी तय की करेंगे कि हमारे क्षेत्र के युवा पलायन ना करें, उनके लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर करी जाए, जो यहाँ पे इंडस्ट्री चली जाए वहाँ पे रोजगार के अवसर तलाशे जाएं, या फिर हमारे अनूपपुर जिले में नई नई इंडस्ट्रियों का यहाँ पे निर्माण हो, ताकि हमारा युवा यहाँ से पलायन ना करे। मैं शहडोल संभाग की बात करूं या मध्य प्रदेश में यशस्वी सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर आ चुके हैं। अमरकंटक एक पवित्र नगरी है और पर्यटन स्थल है, और आप लोगों को मतलब क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ पर रोजगार को लेकर? अभी चुनाव दौरान ही शिवराज सिंह चौहान जी ने 100 करोड़ का कॉरिडोर बनाने का अभी अमरकंटक में दिया है। जैसे कि उज्जैन में महाकाल लोक शिवराज सिंह जी ने बनाया है, वैसे ही अमरकंटक में भी बनाने का है, मैहर में भी बनाने का है। तो इस तरह की घोषणा किए हैं, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जब घोषणा करती है तो उसे पूर्ण करने में खरा उतरती है। ओके, ठीक।